अरे इसका क्या पूछते हैं, ये तो है ही बदतमीज़ और नालायक। इसे तो सीधा खड़ा होना भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी दूसरों के सामने अपने बच्चे की खामियों का तज़किरा किया है? क्या आपको लगता है कि 4 लोगों में बच्चे को झाड़ पिलाने से वो सुधर जाएगा या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? नफ्सियात कहती है कि जब आप किसी बच्चे की तहकीर करते हैं या उसे दूसरों के सामने जलील करते हैं तो वो इस्लाह नहीं करता बल्कि वो टूट जाता है। आज हम बात करेंगे कि महफिलों में या घर के अंदर बच्चे की तजलील करना उसकी रूह पर कैसे ज़ख्म छोड़ता है। बच्चे की इज़्ज़त नफ्स एक नाजुक आईने की तरह होती है। जब आप उसे गधा, नालायक, काला, मोटा या बदतमीज़ जैसे अलकाबात से नवाजते हैं तो वो आईना चिकना चोर हो जाता है। अक्सर वालिदैन उसे हल्का फुल्का मजाक समझते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ये मजाक नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। वो खुद को वही समझने लगता है जो आप उसे लोगों के सामने कह रहे होते हैं। तहकीर का शिकार होने वाले बच्चों में ये 3 खतरनाक रवैये जन्म लेते हैं। सोशल एंग्जाइटी। ऐसा बच्चा लोगों में जाने से कतराता है क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसे हिकारत से देख रहा है। शदीद गुस्सा और नफ़रत। वो बच्चा अपने वालिदैन से दूर हो जाता है और उसके दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगती है, जो अक्सर जवानी में बदतमीज़ी की सूरत में बाहर आती है। खुद एतमादी का खात्मा। वो कभी भी ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता क्योंकि उसे बचपन से यकीन दिला दिया गया होता है कि वो बेकार है। इस्लाह का तरीका क्या है? सबसे पहले बच्चे को तन्हाई में समझाएं। अगर बच्चे से कोई गलती हुई है तो उसे कमरे में ले जाकर प्यार से समझाएं। लोगों के सामने उसे कभी ना टोकें। महफिल में अगर कोई दूसरा आपके बच्चे का मजाक उड़ाए तो वहाँ अपने बच्चे का दिफा करें। उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी ढाल हैं। शख्सियत पर हमला ना करें, फेल पर बात करें। बच्चा आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ तब बनेगा जब आप उसे इज़्ज़त देंगे। उसे लोगों के सामने जलील करके आप अपनी ही तरबियत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अपने बच्चे को वक़ार दें ताकि वो कल सर उठाकर जी सके। 7वीं किस्त में हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पर, जज्बाती दूरी। बच्चा पास होकर भी दूर क्यों होता है? वालिदैन और बच्चों के दरमियान दीवारें कैसे बनती हैं? अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।